मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। कौसा के मौलाना हकीम अजमल खान अस्पताल में अस्पताल के जो स्टाफ है उसकी लापरवाही की वजह से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने अस्पताल के जो स्टाफ है उसके ऊपर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। आपको बता दें कि परसों एक महिला जिसकी डिलीवरी थी उसको एडमिट किया गया था सुबह में, और डिलीवरी के बाद रात को अचानक उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। बताया जा रहा था कि उसको ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर अवेलेबल नहीं होने की वजह से और जो अन्य स्टाफ है जो ज़िम्मेदार है वो अवेलेबल नहीं होने की वजह से उसको दूसरे नर्स ने दूसरे अस्पताल में रेफ़र किया। लेकिन वक्त पर एम्बुलेंस ले जाने के लिए जो ज़रिया थी, वो एम्बुलेंस के जो ड्राइवर है वो भी जगह पर नहीं थे। आधा एक घंटे तक अस्पताल के बाहर वो महिला तड़पती रही। उसके परिजन यहाँ वहाँ मदद के लिए गुहार लगाते रहे। आखिरकार 1 से 2 अस्पताल उसको ले जाया गया, और जब तीसरे अस्पताल का GST अस्पताल है वहाँ पर ले जाया गया, लेकिन काफ़ी देर हो जाने की वजह से उस महिला की मौत हो गई। इस महिला की मौत होने के बाद एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, और इसी मुद्दे को लेकर आज एनसीपी के सीनियर लीडर सैयद अली भाई साहब वहाँ पहुँचे, और उनके साथ में जो पूर्व नगर सेवक के अलावा जो एक NGO की टीम भी वहाँ पर पहुँची थी, और उन्होंने अस्पताल की लापरवाही को लेकर आरोप भी लगाया, और वहीं पे अस्पताल को बंद करने की भी वहाँ पे बात कही गई। वहीं पर इस अस्पताल को लेकर वहाँ पे लोगों की नाराज़गी दिखाई देने लगी, जब पर अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही, अस्पताल में सहूलत ना होने की वजह से, डॉक्टर अवेलेबल ना होने की वजह से, एम्बुलेंस के ड्राइवर अवेलेबल ना होने की वजह से यहाँ के जो शहरी थी उन्होंने यहाँ पे अस्पताल को बंद करने की बात कही। काफ़ी देर तक वहाँ पे हंगामा चला, और यहाँ पर सीनियर लीडर सैयद अली भाई साहब ने थाने कमिश्नर से मुलाकात की। उनके साथ में नजीब मुल्ला, तमाम जो NGO के पदाधिकारी और अन्य जो पार्टी के भी जो पदाधिकारी वो वहाँ पर पहुँचे। थाने कमिश्नर अभिजीत बांगर से बात की, एक मीटिंग की, और तमाम मुद्दों को उन्होंने सामने रखा। काफ़ी देर चर्चा चली कि आखिर किस तरीके से अस्पताल में जो सहूलत है उसको मुहैया कराया जाए, और परिजनों को जो महिला की मौत हुई उसको मुआवजा भी दिया जाए, और वहीं पे अस्पताल में जिन लोगों ने लापरवाही की है उन लोगों पर भी मामला दर्ज हो, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, इस तरीके की बात कही गई। क्या कुछ कहा इस मौके पर सैयद अली भाई साहब ने, नजीब मुल्ला में, वहीं पर जो मृतक के जो परिजन थे उन्होंने भी क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। भाई साहब, क्या कहेंगे जो हादसा हुआ था अस्पताल में, आज आप अस्पताल पहुंचे थे, काफी क्रोधित नजर आ रहे थे इस मामले को लेकर, और आज आपने थाने कमिश्नर से मुलाकात की, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मुमरा की एक बच्ची जिसकी उम्र 27 साल की थी वो मर गई। अब इससे बड़ी चीज़ तो और कुछ हो नहीं सकती। आदमी की मौत हो गई, बच्ची की मौत हो गई। किस वजह से हो गई? अस्पताल की लापरवाही की वजह से हुई। अस्पताल कहाँ है? मुमरा के अंदर है। मुमरा की आबादी कितनी हो चुकी है? 7 लाख, 7.5 लाख हो चुकी है। मेरा अभी तक ऐसा अस्पताल नहीं कि उसको चाबी दिखा के बोला जा रहा है चाबी लेके जाओ, ये ड्राइवर लेके जाओ, मतलब तमाशा बना के रख दिया गया था। तो वाकई हकीकत में जितने NGOs और यहाँ पे जो लोग आए हैं, मैंने फिर कहा कि सियासत को अलग रख के बात करूँगा मैं। मेरा किसी को इसमें नीचा या ऊंचा दिखाने की बात नहीं है। हमारा मकसद, मैंने हमेशा कहा कि खिदमत खल्क का रहता है। कुछ चीज़ें होती है, इलेक्शन होता है, वो सियासत करने के लिए होता है, और ये सब काम होता है, ये खिदमत खल्क के लिए होता है मेरा। तो हमारा मकसद जो था आज वो पूरा हो गया। कमिश्नर के साथ मीटिंग हो गई, जिनको सज़ा देने का था उनको सज़ा के लिए कहा गया। जिस बच्ची के लिए जो हो सकता था कमिश्नरों को बोला गया कि उसको कंपनसेशन दिया जाए, ताकि उनको पनिशमेंट तो याद रहे कि उनकी गलतियों की वजह से एक बच्ची गई। इसके पहले 2 केस हमारे यहाँ हुआ, हमारे शहर के अंदर हुआ। आज कमिश्नर साहब ने सेटिस्फाई जवाब दिया, सारे लोग यहाँ मौजूद थे, पूरे लोग, और हमको भी अच्छा लगा कि हमारी बात को रखा गया। और उन्होंने कहा कि एक क्या नाम है अपना, जिन जिन बातों को लेकर हमने बात किया उसका सब पे सकारात्मक उनका जवाब था, अच्छा जवाब था, और हमको भरोसा है कि अब आगे अच्छा हो जाएगा। क्या कहेंगे जो हादसा जो हकीम अजमल खान अस्पताल में हुआ, महिला की जो मौत हो गई, और आज भाई साहब पूरे NGOs के साथ मुमरा के और कई लोग यहाँ पे आए थे और आप भी मौजूद थे, तो कमिश्नर से मुलाकात हुई, क्या कहा, क्या कहेंगे? पहली बात तो बहुत ही दर्दनाक बात है, अफसोस है उस बात का, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए।
भाई साहब के नेतृत्व में सभी दिगर शख्सियात एनजीओ के ज़फ़र भाई, नेहा नाइक, हमारे अज़ीज़ भाई और हमारे राजू अंसारी साहब, सभी एनजीओज़ के ज़िम्मेदारान भाई साहब के नेतृत्व में हमें कमिश्नर साहब को मिले और बहुत ही तफसील में उस पे बात ही हुई। और जो वो हॉस्पिटल की खामियां थी मैटरनिटी वार्ड को लेकर, वो सब चीज़ों के ऊपर कमिश्नर ने सबसे पहले तो ये यकीन दिलाया हमें, जिसका मैं मंडे तक फिर से रिव्यू लूँगा। ये मैंने उनको कहा है कि जिन्होंने लापरवाही की है नीचे से लेके ऊपर तक सबके ऊपर कड़ी से कड़ी उनको सज़ा दी जाएगी, उसके ऊपर उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सेकंड, हमने कुछ मुआवजे की बात की है, बट साथ ही साथ एक अहम बात आज भाई साहब और ज़फ़र, हमने जो बाकी के कुछ हमारे ज़िम्मेदारान एनजीओज़ के थे, उन्होंने मुद्दे रखने के बाद एक आयुक्त साहब ने कहा कि जैसा कोपरी के अंदर जो थाना का सबसे आला मैटरनिटी हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल की तरह ही इंशाल्लाह सब तरीके से स्टाफ के ज़रिए हर एक तरीके से अपग्रेड करके किया जाएगा। उस चीज़ के लिए वो बजट में भी वो रकम मुहैया करा के वो काम करेंगे। और जो स्टाफ जो काबिल में नहीं है, जो काम नहीं कर रहा है, जो अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहा है, जो आवाम की खिदमत वह करना चाहिए, जिसके लिए उसे पगार दी जाती है, वो जो काम नहीं कर रहा है, उनके ऊपर भी पूरे सबका रिव्यू लेकर, एक्शन लेकर और नई तरीके से लोगों को जो आवाम की खिदमत कर सके, अपनी ज़िम्मेदारी को निभा दे सके, ये चीज़ का आश्वासन सभी डेलीगेशंस को कमिश्नर साहब ने दिया है। इस अस्पताल मतलब में क्या कहेंगे, आप भी आज यहाँ पे आए थे, कमिश्नर से मुलाकात की, किस तरीके का जवाब आपको मिला है? देखिए, कमिश्नर की तरफ से तो तसल्ली बख्श जवाब मिला है उनके तरफ से, क्योंकि हमारी तो ऐसा कुछ पॉलिटिकल स्टंट है ही नहीं। हमारे घर की कोई बच्ची चली गई है और उसके बाद में हमें सिर्फ ये है कि जो दोषी है उनको सज़ा हो और बाकी हॉस्पिटल चले तो प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ तरीके से चले, जैसा शिवाजी हॉस्पिटल चलता है। ऐसे ही किसी पेशेंट को आप ले लोगे और वहाँ पे नर्स डिलीवरी करेगी, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, ड्राइवर नहीं है, हाँ, और वहाँ पे मेरा भाई वहाँ से हाथ पैर जोड़ा था लोगों के। ये सारी चीज़ें होने के बाद में जितना भी नुकसान हुआ है वो सिर्फ हमारा हुआ है, बाकी किसी का नुकसान नहीं हुआ है। आज वो 2 बच्चियाँ घर में पड़ी है छोटी, उसके उन लोग रोते हैं, क्या हम क्या करेंगे उसके लिए। तो हमारा कंसर्न यही है कि आगे की ये एक्शन जो हम लोग ले रहे हैं, जो पुलिस कंप्लेंट वगैरह की, कमिश्नर साहब को कंप्लेंट की, इसीलिए की है कि आगे किसी के साथ नहीं हो। और कमिश्नर साहब ने हमको ये बोला है कि बहुत जल्दी इसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। नजीमुल्लाह